हरे कृष्ण। आइए अब हम जानते हैं अगले जन्म आप किस रूप में जन्म लेंगे। इसके पीछे काफ़ी रहस्य है। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि 84 लाख योनि क्या है। 84 लाख योनि में 9 लाख जलचर प्राणी, 20 लाख पेड़ पौधे, 30 लाख पशु, 11 लाख कीट पतंग तथा 4 लाख मनुष्य तथा देव देवतागण है। इसमें सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। तो इसलिए मनुष्य को सोच समझ के काम करना चाहिए। क्यों? कर्म ही प्रधान है जिसके आधार पर हमारा आगे का जीवन निर्भर करता है। इससे पहले हम कुछ चर्चा करते हैं नियति क्या है। नियति आप अपने जीवन में जो चीज घटित हो रहा है या घटित होने वाला है, यह नियति है। और उसके बाद देखिए, कर्म, कोई भी कर्म आप करते हैं, करने के बाद आप सोच नहीं सकते। कर्म करने से पहले 100 बार सोचिए। क्यों? बंदूक से एक बार गोली निकल जाए तो वापस आना संभव नहीं है। ऐसे ही आप अगर निर्णय लेते हैं कि मेरे को बिल्डिंग से कूदना है, कूद गए तो वापस नहीं आ सकते, मृत्यु तय है। तो कर्म करने से पहले बार बार आपको सोचना है कि हमको कौन सा काम करना है। और उसके बाद व्यक्ति द्वारा किया गया कर्म ही उसका मूल्य है, जिसको द्वारा आत्मा नया शरीर खरीद सकता है। जैसे हमारे पास पैसा होता है, हम नया कपड़ा खरीद सकते हैं, जूता खरीद सकते हैं, वैसे ही उन आत्मा नया शरीर खरीद सकता है। वो कैसे? उसके लिए आपको 3 कर्म समझना पड़ेगा। कर्म मतलब पुण्य कर्म, विकर्म मतलब पाप कर्म, अकर्म मतलब आध्यात्मिक कर्म। तो कर्म क्या होता है? कर्म जो है पुण्य कर्म होता है। जैसे अंधों को सहायता करना, भूखे को भोजन कराना, वृक्ष लगाना, फल दान, जैसे हॉस्पिटल में जाकर लोग दान करते हैं, कपड़े दान करते हैं, फल दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, फ्री में दवाइयाँ बांटते हैं, ये सब पुण्य कर्म में आता है। तो जैसे इसमें देवताओं को पूजा करना भी इस कर्म में आता है, जिसका जीवन भौतिक, जिसका बदले में आपको भौतिक लाभ मिलता है, जिसका इसी जीवन में या कुछ अगले जीवन में आपको इसका फल मिलेगा। इसका फल अगले जीवन में कैसे मिलेगा? आप देखे होंगे किसी का कोई बहुत अच्छा शरीर, दिखने में हैंडसम, निरोगी शरीर मिलता है। कैसे मिलता है? ये सब कारण है। तो आपको अगले जन्म में बहुत अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा कुल में जन्म होगा और आपको निरोगी शरीर मिलेगा। ये है पुण्य कर्म का फल। दूसरा है पाप कर्म, जिसको विकर्म बोलते हैं। पाप कर्म करने से आपको, जैसे चोरी करना, हत्या करना, मांस खाना, मिथ्या बोलना, ये सब पाप कर्म में आता है। तो ये पाप कर्म में आपको इसका सजा कुछ तो तुरंत मिलता है, कुछ बाद में मिलता है। जैसे आप चोरी करते हुए पकड़ गए, तुरंत सजा मिल गया, और हत्या किए, कुछ दिन के लिए छुप गए लेकिन बाद में पकड़ा गया, उसको सजा कुछ दिन बाद में मिलेगा। अलग अलग आपका, जिस तरह आप जो है काम कर रहे हैं वैसे ही आपका होगा। जैसे आप दूषित खाना खाएं, 1 घंटा 2 घंटा बाद आपका पेट बिगड़ने लगेगा। तो ऐसे ही जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, उसका फल कुछ इस जीवन में मिलता है, कुछ अगले जन्म में मिलता है। जैसे आप कुछ ऐसे बीज लगाते हैं, कोई सब्जी भाजी का बीज लगाते हैं जिसका 1 महीना 2 महीने में फसल मिल जाता है। लेकिन आप आम का पेड़ लगाए, नारियल का पेड़ लगाए, जो कि 5 साल से 10 साल इंतजार करना पड़ता है। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ का फल इस जन्म में मिलता है, कुछ का फल अगले जन्म में।
और पाप कर्म करने से उसका फल क्या मिलेगा? एक तो नीच कुल में जन्म होता है, दूसरा कुरूप शरीर मिलता है, जीवन भर आर्थिक दारिद्रता, परेशानी रहता है। ये है पाप कर्म का फल। इस पाप कर्म का एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। एक बार एक शिकारी उसके मां के सामने, आंखों के सामने 100 बच्चों को मार डाला। उसका रिजल्ट, उसका सजा तो उनको भुगत नहीं था, उनका आंखों के सामने उनको 100 पुत्र को मरना तय था। लेकिन शास्त्रों के अनुसार 100 पुत्र का पिता होना भी भाग्यशाली होना पड़ता है, जिसके लिए 50 जन्म का पुण्य करना पड़ेगा। ऐसे ही एक व्यक्ति 50 जन्म तक पुण्य किए, जिसके बाद उनको 100 पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन पूर्व में जो अपराध किए थे, 100 बच्चों को मारना, उस अपराध का बदले में उनको उनका आंखों के सामने 100 पुत्र को मरना देखना पड़ा। यह है धृतराष्ट्र। इसके बाद आते हैं हम, इसलिए इसी प्रसंग में मैं बोलना चाहूंगा, भगवद गीता में एक श्लोक है, 9वां अध्याय 21वां श्लोक है, ते तंग भक्ता सर्वलोकों विशालम क्षीणे पुण्यमर्ते लोकों विशांति एवं त्रयी धर्ममानुप्रपन्ना गतागतं कामकाबलभन्ते। इस श्लोक का मतलब है, आप जितना पुण्य अर्जन करते हैं, जितना पुण्य अर्जन किए हैं, आपका जीवन में तब तक सुख का उपभोग कीजिए जब तक आप पुण्य है, बिल्कुल मेजरमेंट किया हुआ है। जिस दिन वो पुण्य खत्म होगा, भले आप स्वर्ग लोक में क्यों ना हो, आपको पुनः इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। जैसे एक कैदी सजा खत्म होने के बाद पुनः इस वापस साधारण लोक में वापस आता है, वैसे ही पुण्य कर्म किए हुए व्यक्ति अपना सुख उपभोग करने के बाद पुनः इस मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है। अब मैं तीसरा बताता हूं कि अकर्म क्या है। अकर्म मतलब आध्यात्मिक कर्म, जिसका एक भौतिक जीवन में कोई भी लेना देना नहीं है। भौतिक जीवन में उसका सुख नहीं मिलता है। वो क्या होता है? भगवान का पूजा करना, श्री कृष्ण श्री विष्णु का पूजा करना, कीर्तन करना, भगवान की भक्ति करना। इससे आपको आध्यात्मिक शांति मिलेगा। और गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति ये आध्यात्मिक कर्म करता है, उनको इस जन्म मृत्यु लोक में वापस आना नहीं पड़ता है। भगवान स्वयं उनको भगवत धाम ले जाता है, उनके साथ परम आनंद में निवास करते हैं। तो आप सब जान लिए कि आपको अगले जन्म में कैसे बनना है। तो ऐसे कर्म आप कीजिए ताकि आप अगले जन्म कैसे, क्या बनना है, किस रूप में बनना है, आप स्वयं निर्धारण करें। जैसे मैं बताया, पाप कर्म में शरीर मरता है हमारे, लेकिन आत्मा नहीं मरता। आत्मा कर्म के हिसाब, शरीर द्वारा किया गया कर्म के हिसाब से अपना शरीर खरीद लेता है। उदाहरण के लिए, बहुत ज़्यादा मांस खाना चाहते हैं तो आपको शेर बनना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सोना चाहते हैं तो आपको भालू बनना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सेक्स करना चाहते हैं तो आपको बंदर बनना पड़ेगा। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा देह प्रदर्शन करना है तो आपको पेड़ बनना पड़ेगा, कपड़ा की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप तय कर लीजिए कि आपको क्या बनना है। आपका जीवन आपके हाथ में है। आप कर्म को करते हुए अपने जीवन को निर्धारित करें। हरे कृष्ण।